अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं सच्चा वाला मिलियनेयर। आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन सी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी सबसे पहली खरीद होनी चाहिए। इससे पहले आपको समझा दूं कि मेरा तजर्बा प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ क्या है। अमेरिका में मेरी ज़ाहिर मकान भी हैं, लैंड भी है, इंग्लैंड में मकान भी हैं, लैंड भी है, यूएई एंड पाकिस्तान में ज़मीन भी है, मकान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तजर्बा क्रॉस द बोर्ड है एंड मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानियों को कि अपनी ये जो सोच है ना कि हर चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर ही डालनी है या प्रॉपर्टी आपकी जो अव्वल तरजीह होती है टू इन्वेस्ट और सिर्फ यही होती है, इससे निकलो। एंड क्यों? क्योंकि पहले बंदा जो काम जिसको करना चाहिए वो कारोबार होता है और कारोबार से जब पैसा कमा लिया होता है फिर प्रॉपर्टी में डाला जाता है। यू कैन नॉट, इसको जुटला नहीं सकते इस बात को कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मिलियनर्स हैं वो प्रॉपर्टी के ही थ्रू बने हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी अव्वल तरीन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पहले वो कारोबार रन करते हैं, कारोबार से जितना वो उनके पास फालतू पैसा होता है देन इट गोज एंड गेट्स पार्क्ड इनटू ज़मीन। ज़ाहिर ज़मीन ऐसी चीज़ है रोज़ रोज़ तो बन ही नहीं रही, बट पाकिस्तान में बावजूद इसके क्योंकि हमारा बड़े अरसे से यार और कोई प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं थी, मैं फैक्ट्रियाँ नहीं हम जोर लगा रहे, तालीम के हम ऊपर जोर नहीं लगा रहे, तो भाई प्लाट एंड मैं प्लाट के खिलाफ हूँ रवि। राइट नाउ आपको सिर्फ प्लाट पे नहीं फोकस कराऊंगा, आई विल मेक यू फोकस ऑन थिंग्स जो आपको कम पैसे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती हैं। तो 5 चीज़ें हैं क्या? सबसे पहली, एंड यार बजट 10 लाख में भी आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, एक होता है शहर, एक होता है देहात, दरमियान में होता है कस्बा। आप कस्बे में जाके ना छोटी छोटी दुकानें खरीदें। वो दुकान अप टू मैक्सिमम 10 लाख की होगी, वो मरले वाली होगी एंड एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 4-5-6,000 रुपीज़ पर मंथ वहाँ से कराया। नथिंग बहुत शानदार, समथिंग माकूल। इससे क्या होगा कि आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 5-6-7% की हर साल मिलने लग पड़ेगी। यू विल हैव कैश फ्लो कि ये मेरा असासा पड़ा हुआ है एंड मुझे साथ उसके इनकम मिल रही है। लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले ना आपने 3 चीज़ें लाजमी करनी है। रिसर्च, खुली रिसर्च, सब्र इस रिसर्च के साथ आता है एंड इसको बंद कर देते हैं। एंड आपने लोगों की बात नहीं सुननी। जब आप बोलेंगे ना कि यार 10 लाख में मुझे दुकान चाहिए, तो लोग कहेंगे चल रहा है, ऐसे नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं जिनको या मुफ्त का पैसा मिला हुआ है या वो अन्यवा बगैर सोच के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको ये समझना है कि ताली 2 हाथ से बचती है, 1 से नहीं। बायर सेलर, आपने अपनी मर्जी की कीमत देनी है। सारा प्रॉफिट कहाँ पे होता है? खरीदारी में। ठीक है, तो इफ़ यू मेक बैड परचेस बैड रिजल्ट आपको मिलेगा। तो क्या कहा था? जल्दी नहीं करनी, सब्र करना है एंड इन लोगों की बात नहीं सुनी। डोंट नॉट लेट दीज पीपल पुट यू ऑफ कि आपका जो हौसला है वो पास कर देंगे, भाई ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें मिल जाती हैं, ढूंढने वाले को मिल जाती हैं। तो आपने कहा ढूंढना इतनी ज़्यादा दूर ही नहीं। जब मैं अपनी टीम को मिसाल दे रहा था और ये मान नहीं रहे थे, तो आई जस्ट ओपन ज़मीन.com और जौहर टाउन में मुझे एक पता नहीं 8 लाख की दुकान मिल गई। ठीक है, ये बैक में होती हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे इलाकों में होती हैं, लेकिन हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है ना। और कमर्शियल का क्या होता है कि बंदे आपको तंग भी नहीं करते, एक बार चला गया बस चुप करके मिल जाता है। अब आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको 6-7 से 18-19 का रेंट चाहिए तो इसी में अगर आपको 8 की मिलती है, 10 की मिलती है, तो 2-3 लाख लगा के इसको तैयार करो, नई की दुकान बना दो इसको। यार 2B की दुकान बना दो, बीच में सामान शेल्विंग सारा को लगा दो। अब इसका किराया 12,000 हो गया, अब इसका किराया 15,000 हो गया, अब इसका किराया 18,000 हो गया। नाउ योर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10% ऑन एनुअल बेसिस। और पाकिस्तान की वो बीमारी तो आपको पता ही है कि भाई 10% आप पुश कर सकते हो छोटी दुकानों को पर एनम। तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4-5 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह, जब ये पूरा साइकिल गुजर जाएगा। दूसरी किस्म की जो प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो होगी यार फार्मिंग लैंड। अब वो फार्मिंग लैंड आपको लाख रुपए कनाल मिल जाता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एक्सेट्रा। ज़्यादा शहर से दूर भी नहीं और ज़्यादा शहर के करीब भी नहीं। ठीक है, अगेन कस्बों की तरफ देखें, कस्बों में आबादी ठीक ठाक होती है और वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको फार्मिंग लैंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें यार एक तो यार ज़मीन है ना, ज़मीन की ज़मीन है। दूसरा यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कुछ उगाएं, उसमें अपनी एक हॉबी पैदा करें, आप उसमें प्रोडक्टिविटी लेके आएँ। उसमें अगर आप G1 गार्लिक डाल दें, ठीक रिटर्न आपको मिल रहा है। आप किसी किस्म का सीड डाल लें, सनफ्लावर सीड डालें, यू मेक अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2-2 फसलें आप हर साल लगा सकते हैं, 6 महीने की एक, 6 महीने की दूसरी। 6 महीने की नहीं होती, वो 3 महीने वाली है, बट 6 महीने आप उसके 2 हिस्से काट लें, यू विल मैक्सिमाइज योर रिटर्न इवन मोर। आप वहाँ पे यार स्ट्रॉबेरी लगा दें,
ठीक है। सो सॉफ्ट फ्रूट है, बेरी है, वो चल जाएगी। और यार और कुछ भी नहीं ना तो वहाँ पे गंदम लगा के खुद के दाने पिसवा के रिश्तेदारों में बांटो, भाई घर का आटा है। यूल फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। एक डेड फाइल से 1000 गुना बेहतर। और फाइलों की तरफ मैं क्यों नहीं लोगों को पुश करता? यस लुक, प्रॉपर्टी में अगर आप फुल टाइम जाना चाहते हो एंड यू हैव द मनी एंड दैट्स व्हाट यू डू, लोग उसमें बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बट आई एम नॉट पुशिंग वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यू उस तरफ। क्यों नहीं पुश कर रहा? क्योंकि मुझे इस मुल्क को थोड़ा यानी फैक्ट्रीज की तरफ लेके आना, तालीम की तरफ लेके आना, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े से फालतू पैसे हैं, आपने जॉब की हुई है, आपने थोड़ा सा पैसा जमा किया हुआ है, मैंने फंसाना नहीं है। 10 लाख की प्रॉपर्टी आज खरीदी, कल फिर भी बिक जाएगी। इट्स ऑलमोस्ट लिक्विड, ठीक है। आपने खत्ते लिए फार्मिंग, आज लिए, कल फिर बिक जाएंगे। फाइलें सालों साल आप फंसे रहेंगे, ठीक है। 15-15, 20-20 साल आप फंसे रहेंगे। उनके पास एक नहीं, उनके पास लाखों होती हैं, लाखों तो नहीं, जो 50,000 60,000 मैंने लिमिट देखा है एक एक जगह का, जो जिनके पास फाइलें होती है। तो आपके अलावा 50,000 और भी सेलर होते हैं। सो खुद आपने जाके ज़मीन आइडेंटिफाई करके ख़रीदनी है। तो फार्मिंग का बोल दिया। अब तीसरी किस्म की कौन सी होगी? यार कियोस्क नहीं होते, इनसाइड मॉल्स। अब आपने ऐसे मॉल में नहीं लेना, मैंने कहा ना ऑफ प्लान ने आपने नहीं लेना कि भाई यार यहाँ पे बड़ा शानदार मॉल बन रहा है और बड़ा दूर जाएगा। वेट अंटिल वो तैयार हो चुका है, ठीक है। उस वक्त आपकी रिटर्न कम होगी, लेकिन रिटर्न तो होगी ना। बहुत सारे डेड प्लाजे, बहुत सारे डेड मॉल्स मैं जानता हूँ जहाँ पे लोगों ने खरीदे हुए हैं और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। ये क्योंकि 50 स्क्वायर फुट की होती है, 75 की होती है, 30-35 की भी आपको छोटे छोटे यूनिट्स मिल जाते हैं। खरीदने में थोड़े महंगे होते हैं, दुगने आप दे दोगे, तिगनी आप दे दोगे पैसे, लेकिन ये पर स्क्वायर फुट 1000 रुपया आसानी से आपको दिलवा देता है इन गुड मॉल्स, शायद उससे ज़्यादा भी। आप सोचो यार 50 स्क्वायर फुट का आपके पास यूनिट हो और तगड़ा मॉल हो और उसमें आपको लाख रुपया किराया ना आ रहा हो, 80,000 रुपया किराया ना आ रहा हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो दैट्स व्हाट यू वांट टू ओन, ठीक है। लेस हेडेक होती है, बहुत सारे लोग इसके खरीदार होते हैं और ये चीज़ किराए पे चल जाती है, एंड इट विल गिव यू अ वेरी डिसेंट रिटर्न। मैं वो सारी ऑफ प्लान वाली गलतियाँ कर चुका हूँ। गिगा मॉल में हमने 30 लाख का यूनिट खरीदा था। लास्ट जब मौका आया, जब एक्चुअली हैंड ओवर हुई, तो उन्होंने अपना प्लान वगैरह बदल दिया और हमें पता नहीं 2 बिल्डिंग्स दूर जाके फेंका। और जो हमें वो चीज़ थी वो 55-60 लाख रुपए की होगी राइट नाउ। बट इफ़ वी वर इन दैट मॉल, एक्चुअली उसके बुनियाद में होते जहाँ पे उन्होंने हमें दिया, तो बहुत ज़्यादा की होती। सो इट्स इज़ नॉट वर्थ ऑफ प्लान। और फिर हमने सालों इंतज़ार भी तो किया ना, ठीक है। खैर ये हो गया जी आपका वो कियोस्क। अगले 2 जो आइडियाज़ है ना, इनमें थोड़ी सी डेवलपमेंट चलती है। जिस तरह सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मरले की दुकान लेके उसको आप नाई की दुकान, धोबी की दुकान इस तरह सेटअप कर दें और फिर उसको चलाएं, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आपने किसी और की दुकान के अंदर आपने अरेंज करवाना है कि भाई मुझे एक फूड पॉइंट खड़ा करना है, ठीक है। फूड पॉइंट खड़ा करना है, दैट फूड पॉइंट, उसकी लीज, उसका किराया, उसकी बिजली कहाँ से आएगी, सारी जो सरदर्दियाँ आपने अरेंज करनी है। उसका स्ट्रक्चर लीगल होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी काउंसिल है उस शहर की, उसके मुताबिक होना चाहिए, हदूद पार ना कर रहा हो। और फिर उसके अंदर सामान डालना है और फिर उसको आप रेंट आउट करें। यू कैन ईजिली गेट 50, 60, 70,000, इवन $1 लाख, over $1 लाख रुपया फॉर अ काउंटर, जो बस आपने भाई सेटअप किया। मालिक को शायद आप 20-30 हज़ार रुपये दे रहे हो, रेवेन्यू शेयर दे रहे हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अंडे वाला, बर्गर वाला काम करते हैं और मालिक के साथ डील है कि अंडे आपसे लेंगे, मेयोनेज़ आपसे लेंगे, बाकी सारा मुफ्त का काम चल रहा होता है। एंड देन यू कैन उसको आगे आप लीज पे दे सकते हो, समझ गए। तो दैट्स योर 4th आइडिया। अब इसी को, इसमें अगर मैं बोनस डाल दूं तो भाई रेंट पे प्रॉपर्टी देनी है ना, तो आप एयरबीएनबी किराए पे लेके वो आगे सब लीज कर लें। दैट्स स्टूपिडली प्रॉफिटेबल, 600% एनुअल रिटर्न है उसका, ठीक है। पाकिस्तान में एयरबीएनबी इज़ वेरी पॉपुलर, लेकिन उसमें भी उसमें रिस्क कम होती है क्योंकि आपने तो आगे रेंट ली, ठीक है, ना चली तो भाई लोकेशन बदल देंगे। बट थोड़ी सी अगेन रिसर्च करिए, किसी की सुनिएगा नहीं जो आपको पटरी से हटाना चाह रहा है। एंड सब्र से, इत्मीनान से, ट्राई टू गेट द बेस्ट प्राइस, ये हमेशा आपने लगा के रखना है जिस्तजू। अच्छा फिर 5वीं पे आए। 5वां फर्ज करो आपने यार महंगा प्लॉट लेना ही है, गेट समथिंग दैट इज कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल ही लेना। अब मैंने लाहौर देखा, यहाँ देखा, हमारे यहाँ तो आई थिंक ठीक ठाक कमर्शियल, जिसको ये आइडिया जिस पे हो सकता है 2 करोड़ का होगा। लाहौर में प्रॉब्ली 3 करोड़ का, 4 करोड़ का मैंने देखा है, 8 तक। ज़रा जितना गुड़ उतना मीठा, और बड़े बड़ी तगड़े इलाकों में इससे महंगे भी होते हैं अगर आपकी बड़ी इस्तात है। बट आई एम स्टिल सेइंग कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करो। 6ठा भी आइडिया आ गया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 5वीं में क्या था कि प्लॉट लें, किराए पे ले लें तो वो बेहतर होगा, ठीक है।
किराए पे ले लें, इन चीज़ों का किराया बहुत ही कम होता है। यहाँ तो 10-15 हज़ार में आपको प्लॉट मिल जाता है, बड़े शहरों में चलो लाख रुपए का हो जाएगा, 80 का होगा। आपने उसको डेवलप इनटू व्हाट, ये लाहौर में नहीं है कवाली वाले, ठीक है, समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, लेकिन बहुत सारे यूनिट्स। आप अगर कराची गए हो तो वहाँ पे छोटू चाय वाला है ना, तो उनके अगर आप अंदर जाओ तो वहाँ पे क्रैप्स बन रहे होते हैं, वहाँ पे फ्राई बन रहे होते हैं एक्सेट्रा। मुझे नहीं पता कि यार ये सारे शायद किसी और के हों। तो अगर आप लाख रुपया रेंट दे रहे हो और उन सब से आप 40-40 हज़ार महीने का पकड़ लो, 50-50 हज़ार पकड़ लो, तो बात बड़ी दूर जाती है। और कनाल का जो प्लॉट 4500 स्क्वायर फुट का होता है, उसके ऊपर यार 10-15 इस तरह के ना छोटे छोटे यूनिट्स आसानी से टिके जा सकते हैं। एंड ऑल यूर डूइंग इज मैनेजिंग द लैंड। और ये आपकी एक तो साइड इनकम भी बन सकती है, फुल टाइम बिजनेस भी बन सकता है, बट दिस कुड बी द वन ऑफ द फर्स्ट लैंड इन्वेस्टमेंट जो आप बनाते हो। और हो सकता है कि आप उधर से ही कमा के ये वो ज़मीन है उसकी कीमत अदा कर दो। तो वट एवर यू डू, और अगर आप लीज पे ले रहे तो फिर तो मोजे ही मोजे, ठीक है। छठा आइडिया क्या था? छोटे रेजिडेंशियल मकान। अब जब मैं पाकिस्तान में आया था तो मैं अपनी टीम को और फैमिली को दिखा रहा था कि इस्लामाबाद, लाहौर में आप 10 लाख का, 12 लाख का, 14 लाख का छोटा सा 2 मरले 3 मरले का मकान खरीद सकते हो। मानते नहीं थे, फिर मुझे जाना पड़ता था ज़मीन.com पे डाल के दिखानी पड़ती थी मिसाल। आई लिटरली गो टू ज़मीन.com राइट नाउ। तो ज़मीन.com पे मैं इनको जो मिसाल दे रहा था, इस्लामाबाद लिखा, पाकिस्तान टाउन लिखा, एंड पाकिस्तान टाउन में हमें मिला जी एक यूनिट, ये 30 लाख का है। एंड लेट मी लुक एट समथिंग, ये मुझे 35 लाख का यहाँ पे मिला था। 32 लाख का बर्मा टाउन में, खन्ना पुल में 28 लाख का है, 2 मरले का है। 35 लाख का पाकिस्तान टाउन, 3.3 मरले, तकरीबन 800 स्क्वायर फुट का यूनिट बनता है, ठीक है। हम अगर वही चले जाएं, एंड आप कर ली ना ज़मीन.com पे जाके देख लेना, आई प्रॉब्ली सेंड यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने डाला, ये बहुत छोटा है, ये 2.7 मरले का 25,000 का यूनिट, 2.5 मरले का 22,000 का यूनिट, 1 मरले का 20,000 का यूनिट। तो आप समझेंगे 800 स्क्वायर फुट का आपको आराम से, अगर यहाँ पे इसी की कीमत पकड़ लेते हैं तो 25,000 मिल रहा है, तो यूर ऑन अबाउट 7-8% आपकी रिटर्न बन जाती है। ये मकान आलीशाह नहीं है, ये मकान ग्लैमरस नहीं है, ये मकान यार इनमें संगे मरमर को और क्या कहते हैं वो चीज़ें नहीं लगी, LED लाइट्स नहीं लगी हुई। ये सिर्फ आम माकूल मकान है। लाहौर में भी मिलते हैं, कराची में भी मिलते हैं, इस्लामाबाद में भी मिलते हैं। दे आर नॉट एट ग्लैमरस लोकेशंस, ये सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है, ये खन्ना पुल पे हैं, ये बर्मा टाउन पे हैं, बट अवाम वहाँ पे भी रहती है। माकूल अवाम के लिए माकूल सी क्या कहते हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम डबल स्टोरी वहाँ पे बेहतरीन है, और आप बन जाते हैं प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। एंड ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है आप जो आपकी पहली ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बन सकती है, ठीक है। डोंट गो फॉर समथिंग रियली क्रेजी अनलेस कि आपके पास है, ठीक है। तो उस अवाम को तो मुखातब हो ही नहीं रहा, मैं वास्ट मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ। हर चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है, इसमें आपको डे 1 से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है। सिवाय जो फार्मिंग है वो 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, एक फसल आपकी गुजरेगी तो उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और वहाँ पर ज़ाहिर जितनी ज़्यादा लोगे फिर आपकी वो कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी। आप अपना ट्रैक्टर लगा सकते हो, यार एक टर्म होती है, आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, जो भी होती है भाई, सीड ज़्यादा लोगे तो सस्ता मिलेगा, समझ गए ना। ट्रैक्टर एक बार बड़ी ज़मीन पे मंगवाओगे तो वो कम लेगा फी खत्ता या फी बिगा, जो भी होता है, ठीक है। तो दीज वर द आइडियाज़। प्रॉपर्टी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, अगर आप न्यू हो, कमर हो, नए इन्वेस्टर हो, या अभी पैसे जमा कर रहे हो साइड पे, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब पहला क्या बताया था, मरले वाली दुकानें। मरले वाली दुकानें मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी दुकानें मेरे पास 1.5 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाई वाला 3 नाई वाली ऐसी दुकानें मैंने सेटअप की हुई हैं, यूके में है। Airbnb मेरी अपनी है, मैंने किसी की नहीं की, बट आई नो इट्स प्रॉफिटेबल। 2-3 वीडियोज़ में आपको दिखा चुका हूँ, अपनी प्रॉपर्टी का टूर भी दे चुका हूँ। वो हो गया। What else did I tell you? छोटे मकान मेरे पास बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में बहुत ख़रीदे आफ्टर द लास्ट 2008 का जो हुआ था रिसेशन। UAE में भी मकान है अपना, UK में भी 1.5 से मकान है मेरे पास। फ्लैट्स मेरे पास जो है ना यार, फ्लैट्स पे लीज़ मार देती है। फ्लैट्स पे हमें UAE में लीज़ जो है ना वो बहुत मार दे रही है। सो फ्लैट 2 से थोड़ा अवॉइड करिएगा, उसमें मैनेजमेंट मारी हो जाती है, बिल्डिंग मारी हो जाती है, सारा आपका काबू नहीं रहता। यहाँ पे जो मैंने आपको छोटे छोटे मकान बताए ना, जो 32 लाख के हैं, 35 लाख के हैं, यार 35 लाख है तो थोड़ा बहुत कम भी कर लेता है, ठीक है, उसको भी 34-33 पे ला सकता है। ये ज़मीन भी आपकी, मकान भी आपका, एक ईंट भी आपकी, समझ गए ना। तो इट्स नॉट लाइक लीज़ का कोई खाता है।
एंड अगर हिम्मत हुई तो बोर भी वहाँ पे करवा देना, बट आई थिंक इतना आपका बेरा नहीं होगा टू गेट अ बोर, बट आप समझ गए हो। तो जितनी एडवाइस आपको दी है मैं खुद कर चुका हूँ, एंड आई होप कि आपके काम आएगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी स्क्रीनशॉट्स निकाल लेते हैं, एंड याद रखिएगा इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।